हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के 111 क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आज आप ये पूरा क्लास देख लेते हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं 100% आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो ये क्लास आपको आज शुरू से अंत तक देख लेना है ताकि जो है आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको क्या कहते हैं। तो याद रखना है, इसे संविधान कहा जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखिए, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार के साथ। ठीक है, संसदीय सरकार की प्रणाली के साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय सरकार की प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। साथियों, प्रत्येक वर्ष भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और ये जो 26 जनवरी समाप्त होती है, उस समापन को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस या उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। ठीक है, गणतंत्र दिवस का जो समापन समारोह होता है वो क्या कहलाता है। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आज जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे इस क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो आपको ये क्लास कंप्लीट देखना ही है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सर्वनाश होता है। देखो, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो करेक्ट आएगा 1928 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, 1928। अगला है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो भाई, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। करेक्ट आएगा वर्ष 1934 में, ऑप्शन नंबर डी, 1934। अगला क्वेश्चन है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो भाई, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और यही उद्देश्य प्रस्ताव को अभी आप संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था। तो याद रखना, करेक्ट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। कहाँ पेश किया था। तो संविधान सभा में। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। चलिए तो देखते हैं, इनमें से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। याद रखिएगा, संघवाद जो कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो भाई, वो कौन से सभी देश हैं या कौन से देश हैं जिनका अपना संविधान होता है। तो याद रखना, लोकतांत्रिक देशों का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक देश। आगे देखिए, नेक्स्ट है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। तो भाई, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कब बनाया गया था। तो याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो देखिए, भारत में पहला संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये तो 1946 में हुआ था। राइट है ऑप्शन नंबर बी, 1946। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक भी आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो करेक्ट आएगा दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई जिसके अध्यक्ष थे साथियों आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी 7 सदस्य याद रखना। एक आपके अध्यक्ष थे जो कि BR अम्बेडकर थे और बाकी के 6 अन्य सदस्य थे, टोटल 7 थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो भाई भारतीय संविधान के प्रारूप में प्रारूप समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो देखिए इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये सभी तो थे, लेकिन साथियों इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यानी संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव जी को। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? मसौदा, मसवीरा, प्रारूप सभी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो वह भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो करेक्ट आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो देखिए संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या थी 389, ठीक है। और इसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो 93 रियासतों के, 93 रियासतों के, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो देखिए भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? याद रखिएगा 15। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 महिला सदस्य। नेक्स्ट है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई संविधान सभा की सदन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पट्टाभी सीतारमैया जी ने। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि भारत की संविधान सभा की जो सदन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किस समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय पत्र समिति के, ठीक है। प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना धारा 8 का खंड 1 के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो देखिए संविधान सभा का जो 10वां सत्र है ये साथियों 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी भारत का संविधान किसने अपने हाथों से लिखा था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, याद रखना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिख डाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो भाई संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था अगर आपसे पूछे तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो साथियों करेक्ट आएगा 24 जनवरी 1950 को, याद रखना 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है?
तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक एकीकृत विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई एकीकृत न्यायिक व्यवस्था ये तो है ही है। एकल नागरिकता भी संविधान, भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान की विशेषता है, एकीकृत विशेषता है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी जो है भारत के संविधान की एकीकृत विशेषता है। लेकिन द्विसदनीय विधायिका ये भारतीय संविधान की एकीकृत विशेषता नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो भाई भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन सत्र हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? याद रखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो भाई भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो करेक्ट आएगा संघवाद। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, संघवाद। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा एकल नागरिकता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण या वितरण के प्रावधान भी किया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया था? तो भाई किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी व्हीयर ने। ठीक है, केसी व्हीयर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा शब्द है जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? तो देखिए संप्रभु भी है, लोकतांत्रिक भी है, समाजवादी भी गणराज्य शब्द से पहले है, लेकिन संघीय जो है ये साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले उल्लेखित नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी संघीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय, देखिए भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो भाई भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, या भारतीय संविधान के ढांचे की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए लिखित संविधान, भारत बिल्कुल भारत का संविधान लिखित संविधान है। विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है, बिल्कुल ये भी है। एकल स्तरीय सरकार, ये जो है साथियों भारतीय संविधान या संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो साथियों देखिए किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। ठीक है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। आगे देखिए किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो भाई राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, याद रखना है। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? तो करेक्ट आएगा 20 लाख से अधिक आबादी होने पर। आगे देखिए निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भाई वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, चुनाव आयोग, ये सभी जो है संवैधानिक निकाय है, लेकिन नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। राइट है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। नीति आयोग का गठन साथियों जनवरी 2015 में किया गया था, योजना आयोग को समाप्त करके, याद रखना। देखिए भारतीय संविधान की निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो करेक्ट आएगा फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो देखिए भारत के संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये साथियों कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से यानी यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार
किसके संविधान से लिया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संविधान से ही। अगला है, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? तो करेक्ट आएगा आयरिश संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया, देखिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये भी आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साथियों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 368 में। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो भाई कनाडा के संविधान से इनमें से कौन सा नहीं लिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी साथियों आपका कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तो आयरलैंड से लिया गया है ना, अभी मैंने आपको बताया था आयरलैंड से लिया गया है। बाकी उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ये भी साथियों कनाडा से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, क्योंकि ये कनाडा से नहीं आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो देखिए यूएसएसआर से इनमें से क्या लिया गया है? तो साथियों करेक्ट आएगा पंचवर्षीय योजनाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पंचवर्षीय योजनाएं आपको यहाँ याद रखना है। चलिए इसके अलावा साथियों सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से और क्या लिया गया है? तो याद रखना मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है साथियों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? तो संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला है किस देश के संविधान में, देखिए किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो वह वित्तीय आपातकाल या आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो करेक्ट आएगा कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो भाई भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो भाई भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ, इसके अंतर्गत किस अनुसूची को जोड़ा गया था? देखिए करेक्ट आएगा साथियों 9वीं अनुसूची को, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाई देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो याद रखना भाग 20, और अनुच्छेद मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा 7वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, याद रखना 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो भाई भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? करेक्ट आएगा 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, हालांकि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था?
तो करेक्ट आएगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो करेक्ट आएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये साथियों कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है। देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा 52वें संविधान संशोधन से। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है ये बड़ा पूछा जाता है, तो याद रखना दल बदल कानून से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो भाई भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो करेक्ट आएगा 56वें संशोधन के तहत। कब भाई? तो मई 1987 में, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में, ठीक है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो करेक्ट आएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो भाई 73वां और 74वां, देखिए 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और 73वां पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, और दोनों संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था, 1992 में, याद रखना है। 1992 यानी 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत सरकार के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? तो करेक्ट आएगा भाग 9 का ए। ठीक है, भाग 9 का खंड ए, याद रखना। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो साथियों भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम को किस वर्ष पारित किया था? तो 1995 में, यानी 1995 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये जो साथियों सीटें आवंटित की गई है ये 1971 के जनगणना पर आधारित है, ये भी याद रखना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को। मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो साथियों आपको कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, जो कि यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो बिल्कुल अनिवार्य है, मौलिक अधिकार है। और इसके लिए उनको शिक्षा दिलाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए, ये उनके माता पिता का क्या होगा? बिल्कुल मौलिक कर्तव्य होगा। आगे देखिए संविधान अधिनियम, देखिए संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? तो साथियों करेक्ट आएगा 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भाई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो करेक्ट आएगा 2005 में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? तो भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी जी ने। ठीक है, याद रखना 2015 में ये हुआ था। देखिए 2015 में जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि की गई थी। किसके तहत भाई? तो 100वें संशोधन के तहत आपको याद रखना है। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 101वें संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन जो है ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाई 104वां संविधान संशोधन जो है ये साथियों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण से। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं?
तो गणना की दृष्टि से 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, और मूल संविधान में पूछे तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, दोनों याद रखना। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो साथियों, खेल का विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का जो विषय है ये किसमें शामिल है? तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर बी। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो भाई कृषि की बात करें तो ये राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ठीक है, याद रखना। और भाग 4 का जो ए है ये साथियों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? तो करेक्ट आएगा 22 भाषाओं को। चलिए तो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो भाई पंचायती राज संस्थाओं का जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है? याद रखना 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा भाग 2, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो करेक्ट आएगा मौलिक अधिकार से, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाई भाग 3 को ही, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो अध्याय 2 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्रता कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत के संविधान के भाग 4 का ए, जो कि देखिए जो कि अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो करेक्ट आएगा 11 मौलिक कर्तव्यों को। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों भाग 6, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा भाग 6, याद रखना। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो भाई भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखना भाग 9 में। भारत के संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड है ना, एक सेकंड साथियों, यहाँ पर करेक्शन करिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 8 में। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक आपको भाग 9 बता दिया था, माफी चाहते हैं, याद रखना भाग 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा संविधान का भाग 8, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो साथियों देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि भाई संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 11। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 12। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 3 का संबंध है, याद रखना। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान, ठीक है, नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से देखिए कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है?
तो भाई याद रखना अनुच्छेद 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 14। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अपरिष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 में। साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, इसमें भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। वो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 19 का जो खंड 1 है, उसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 का जो खंड 2 है, इसमें शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने के बारे में उल्लेख किया गया है। साथियों, अनुच्छेद 19 का जो खंड 3 है, इसमें संघ बनाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 का जो खंड 4 है, इसमें भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 का जो खंड 5 है, इसमें भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 का जो खंड 6 है, इसमें किसी भी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यापार या व्यवसाय करने का स्वतंत्रता दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 111। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। ठीक है, चलिए, होमवर्क वाला ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 का ये या अनुच्छेद 19। इसके बाद साथियों, आज जहां तक छोड़ रहे हैं, इसके बाद जो संविधान का क्लास आएगा वो यहीं से शुरू करेंगे जहां से मैंने आज आपको छोड़ा है। तो वो क्लास भी आपको जरूर देख लेना है। और साथियों, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी रिलेटिव्स में, सभी ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर करना। नए साथी अगर आप में से कोई भी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मजेदार क्लास के साथ। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।